दोस्तों, कल हमने देखा कि समर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर साक्ष्य को बना दिया था। उसके बाद उसने सेल्स डिपार्टमेंट में अपना काम किया और शाम को जब वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज से बाहर निकला, उसको यंग मास्टर गौरव ने उसको सनराइज पैलेस मालिश के लिए बुला लिया था। वहां गौरव का छोटा भाई पहले से ही वहां आ गया था और उसने गौरव और समर की इंसल्ट कर दी, जिसकी वजह से गौरव तो दुखी हुआ, बहुत ज्यादा दारू पीने लगा। वहीं उधर गौरव का भाई सौरव तन्वी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सौरव ने गुस्से में तन्वी को थप्पड़ मार दिया था और वो कुछ जाकर पीछे गिर गई। तन्वी ने देखा सौरव अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था। उसे लगा कि ये अच्छा मौका है। वो खड़ी होकर भागने लगी। अब आगे। दोस्तों, आज के सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका स्वागत है। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और एक और जानकारी दोस्तों आपको पहुंचाना चाहता हूं, हमें और भी नई नई कहानियों की ज़रूरत है जो मैं आपको सुना सकूं। अगर आप में से कोई कहानी लिखना जानता है या फिर आपका कोई रिलेटिव कहानी लिखना जानता है तो आप उसे हमारा टीम का नंबर दे सकते हैं। हमारे टीम का नंबर आपके स्क्रीन पर आज दिख रहा है। हमारे टीम का ये नंबर है। आप उस टीम का नंबर को सेव कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर कोई भी कहानी लिखता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनकी कहानी को पूरी दुनिया और पूरे देश में जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहानी को सुनते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो। आप लोगों का लाइक और कमेंट में कुछ नहीं जाता, बस हमें आपके प्यार का और मान सम्मान करने के लिए आप लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी बनाने का मन करता रहता है। तो आज जितने भी मेरे भाई इस कहानी को सुनेंगे वो लाइक जरूर से जरूर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। तन्वी वहां से खड़ी होकर भागने लगी। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वो अभी 3-4 मीटर ही भागी थी कि एक दर्जन से भी ज्यादा गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। तन्वी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे बिल्कुल सौरव खड़ा था। सौरव का चेहरा काला पड़ गया था। उसने अपने सामने खड़े दर्जनों गार्डों से कहा, इस लड़की को पकड़ो और घसीट कर मेरे कमरे में लेकर आओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास से भागने की? आखिरकार ये जानती नहीं है कि मैं हूं कौन। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए वो जल्दी से तन्वी से बदला लेना चाहता था। उन गार्ड्स के लीडर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर। और वो सभी के सभी धीरे धीरे तन्वी की ओर बढ़ने लगे। उन सभी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जिसे देखकर वो बेचारी मासूम सी तन्वी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो घबराते हुए मन ही मन सोचने लगी, अब क्या करूं, अब क्या करूंगी मैं? अरे तन्वी, समर को मिलने के चक्कर में कहां फंस गई तू? अब कौन बचाएगा तुझे? आज ये तुझे मार ही डालेंगे। तन्वी का मासूम चेहरा डर से ढका हुआ था। वो एक छोटी भेड़ की तरह थी जिसे भूखे भेड़ियों ने घेर लिया था। उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो वाकई में बहुत दुखी थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो कभी भी सनराइज पैलेस आज आती ही नहीं। उसने अपनी माँ के लिए सनराइज पैलेस आना शुरू किया था। उनका इलाज तो हो ही गया था। अगर किस्मत को मंजूर होता तो समर उसको बाहर भी मिल जाता। उसके लिए उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो काम पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो समर से मिलना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। लेकिन उस बेचारी ने सोचा नहीं था कि उसे सौरभ जैसा शैतान यहाँ पर मिल जाएगा और उसके साथ वो जबरदस्ती करेगा। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। तभी उसकी नजर अपने साइड पर एक और कमरे पर पड़ी। आगे गार्ड्स थे और पीछे सौरभ। उसके पास लेफ्ट राइट जाने का अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब उसको अपनी राइट साइड पर एक कमरे का दरवाजा दिखा तो उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तन्वी, तन्वी, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इस इसका दरवाजा खोल और अंदर घुस जा। शायद ये के अंदर के लोग तुझे बचा पाएंगे। ये कहते हुए तन्वी मुड़ी और उस कमरे की ओर बढ़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा खोलने में लगा दिया, क्योंकि वो पूरी
ताकत से कमरे का दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा जाकर एक आदमी के ऊपर गिर गई, जो दरवाजे के सामने लगे सोफे पर बैठा वाइन पी रहा था। जैसे ही तन्वी उस आदमी के ऊपर गिरी, आदमी के हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास तन्वी और उस आदमी के ऊपर ही गिर गया। दोनों के कपड़े वाइन से भीग गए। तन्वी का सुंदर सा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि वह दरवाजा इतनी आसानी से खुल जाएगा। उसको लगा था कि दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी होगी, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाई कि कहीं ना कहीं कोई प्रयास उसका खाली भी ना चला जाए। लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे किसी आदमी की बाहों में आकर गिर जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी। शर्म के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसको उस आदमी की खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उसे पहले भी उसकी गंध महसूस की थी। तन्वी ने अपनी आकर्षक आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे करके ऊपर देखा तो उसकी आंखें उस आदमी के चेहरे पर जाकर रुक गई। उसने सामने खड़ा हुआ आदमी था और जो वो दिन दिन रात सोचती रहती थी। तन्वी ने हैरान होते हुए पूछा, मिस्टर समर, आप यहां? उसको अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसे अचानक समर की बाहों में आ गिरेगी। उसकी आंखें हैरानी के साथ साथ उत्साह से भी भरी हुई थी। यहां काम करने की उसकी सबसे बड़ा कारण यही था कि वो एक बार समर से मिल ले, और अब वो आखिरकार जब समर से मिल ही गई थी। बेशक वो समर को अपनी आंखों के सामने देखकर खुश हो गई थी। समर भी तन्वी को देखकर हैरान था। उसने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तन्वी ऐसे डरी सहमी उसकी बाहों में आ गिरेगी। इसलिए उसने हैरान होते हुए पूछा, तन्वी, तुम यहां और वो भी ऐसी हालत में? क्या चल रहा है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने तन्वी की फटी हुई ड्रेस की तरफ भी देखा तो उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा भर गया। उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए फिर पूछा, तन्वी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुम्हारी ये हालत आखिरकार किसने की है? कौन है तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ? बेशक वो तन्वी को जानता था कि वो एक अच्छी लड़की थी और वो केवल अपनी माँ की बीमारी का इलाज करने के लिए ही इस क्लब में काम कर रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि 1 लाख रुपए से तन्वी की माँ का इलाज आसानी से हो जाएगा और वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन उसने ये बात सोची नहीं थी कि वो फिर इसी क्लब में उसे मिलेगा। समर को नहीं पता था कि तन्वी यहाँ दोबारा सिर्फ उससे ही मिलने के लिए आई थी। लेकिन फिर उसने देखा तन्वी का चेहरा लाल और सूजा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत डरी हुई थी और आंखों में उसका गुस्सा आ गया था। वो समझ गया था कि किसी ने तन्वी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन तन्वी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डर के मारे कांपती जा रही थी और उसके होठ थरथरा रहे थे। उसने समर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोने लगी। समर ने उसके सिर पर हाथ प्यार से फेरा और अपनी बाहें सिकोड़ते हुए चिंता में पूछा, तन्वी, बताओ आखिरकार हुआ क्या है? तुम्हारा ये हाल किसने किया? किसने मारा है तुम्हें? किसकी इतनी हिम्मत हुई को तुम पर हाथ उठा दे? बताओ, मैं उसका हाथ ही तोड़ डालूंगा। समर की आवाज में आंखों के साथ साथ गुस्सा आ गया था। उसने तन्वी को अपने से अलग किया, उसकी आंखों के आंसू साफ किए और वह तन्वी के चेहरे पर हाथ के निशान साफ देख सकता था। यह स्पष्ट था कि किसी ने उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। समर तन्वी की बहुत चिंता करता था। वो एक अच्छी लड़की थी और पहले उसका चेहरा बहुत मासूम और सुंदर सा था, लेकिन अब वो सूझ गया था, जो उसकी सुंदरता को भी बिगाड़ रहा था। उसने तन्वी के चेहरे को देखते हुए मन ही मन सोचा, कैसे इतनी मासूम लड़की को कोई मार सकता है? तन्वी का सूजा हुआ चेहरा देखकर उसका दिल बहुत दुखी हो गया था। जिस व्यक्ति ने तन्वी को मारा था वो मरने के लायक था। समर ने बेरहमी से अपने मन ही मन फिर सोचा, बेहतर होगा कि मुझे पता न चले कि आखिरकार तुम हो कौन, वरना तुम्हें मेरे हाथों से आज कोई नहीं बचा पाएगा। आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। तन्वी दोबारा समर से चिपक गई, रोते हुए बोली, वो वो सौरभ, मिस्टर समर, मुझे सेकंड यंग मास्टर सौरभ ने अपनी मालिश करने के लिए कहा था, लेकिन मैं उनकी मालिश करने से मना कर गई तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे मारा। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता है। तन्वी फिर से फूट फूट कर रोने लगी।
उस बेचारी का पूरा शरीर कांप गया था और यहाँ सिर्फ मालिश का काम करने नहीं आई थी, उसका कुछ ऐसा वैसे करने का इरादा भी नहीं था। फिर भी सौरव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और आखिरकार समर को देख देख कर वो फूट फूट कर रोए ही जा रही थी। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में एक मासूम सी स्टूडेंट थी जिसे समाज की इस काली सच्चाई के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब उसे सिर्फ समर पर भरोसा रह गया था, क्योंकि नित्या ने भी उसको साथ धोखा किया था। उसने उससे कहा था कि क्योंकि कमरे में समर ही है और उसको मालिश के लिए बुला रहा है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे सौरव के कमरे में चली गई थी। उसे इसलिए भी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसने पहले न्यूज में देखा था कि यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए एक होटल में गई थी। वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ था जिसे वो सहन नहीं कर पाई और अंत में उस स्टूडेंट ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या भी कर ली थी। बाद में पता चला कि एक बदमाश ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस लड़की को कोई जब रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदकर जान दे दी। तन्वी को लगता था कि न्यूज में जो कुछ भी चल रहा है वो उसे बहुत दूर है। उसने ये सोचा नहीं था कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा। उसे एक बदमाश यंग मास्टर धमकाएगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया था अगर उसके पास बचने का कोई रास्ता भी न होता तो वो मर जाती, लेकिन इस बदमाश को अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देती। उसे लोगों की सोच के बारे में जानकर बहुत दुख हो रहा था। उसको ऐसे डर के मारे कांपता हुआ देखकर समर ने उसको हौसला देने के लिए उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तन्वी, तन्वी अब डरना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और यही हूं। अब तुम्हें कोई नहीं धमका सकता और मैं किसी को भी अब तुम्हारे नजदीक भी नहीं आने दूंगा। तुम चुप हो जाओ और अपने आप को शांत रखो। इस मासूम से लड़के की आंखों में आंसू देखकर समर का दिल टूट गया था। वो जानता था कि यह समाज कितना जटिल था और यहाँ अच्छे लोगों की गिनती कम और बुरे लोगों की गिनती ज्यादा थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि सौरव इतना बेशर्म निकलेगा। अपने भाई को ह्यूमिलेट करने तक तो ठीक था, दो भाइयों के बीच ये सब चलता भी रहता है, लेकिन उसने तो हद ही कर दी थी और अपनी पावर के अहंकार में वो तन्वी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। समर की नजर में सौरव की जो थोड़ी बहुत इज्जत भी थी वह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसने धीरे से तन्वी से कहा, तन्वी, तुम्हें अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे किसी बदमाश से डरकर छुपने की जरूरत नहीं। तुम देखो अब मैं इसका क्या हल करता हूं। तभी उनके पीछे किसी की एरोगेंट आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें बचा लेगा? समर ने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो सौरव अपने दर्जन भर गार्ड्स के साथ उस कमरे में आ रहा था। वहीं सौरव को देखते ही तन्वी का फिर से चेहरा पीला पड़ गया। वो समर की छाती से चिपक गई। उसकी नजर में सेकंड यंग मास्टर सौरव एक इंसान की खाल में शैतान था। तभी सौरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए समर से कहा, दोस्त, ये लड़की चुपचाप मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसका भी लिहाज नहीं करूंगा कि तुम मेरे बड़े भाई के दोस्त हो। तो प्लीज इस लड़की को यहां भेज दो। उसने समर को यंग मास्टर गौरव के साथ देखा था। वो जानता था कि समर उसके बड़े भाई का दोस्त है, लेकिन समर की नजर में उसका बड़ा भाई सिर्फ एक कमजोर इंसान था। इसलिए उसको यही लग रहा था कि उसका दोस्त भी एक कमजोर इंसान ही होगा। उसने ऐसे कमजोर लोगों को डराने की कोई जरूरत भी नहीं समझी थी। उसकी धमकी सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से में सौरव को घूरते हुए कहा, अगर मैं यहां ना लेकर आऊं तो क्या कर लोगे तुम मेरा? उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो सौरव को उसके किए की सजा देना चाहता था। भले ही सौरव यंग मास्टर गौरव का भाई था, लेकिन फिर भी उसने उसको धमकी देने की हिम्मत की। साथ ही उसने एक मासूम सी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वो बहुत गुस्से में था। वो तन्वी को न्याय दिलवाना चाहता था। सौरव और जब समर की व्यंग्य भरी आवाज को सुना तो उसने भी थोड़ा एरोगेंट होते हुए समर से पूछा, दोस्त, मुझे लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं हूं कौन, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। पहले चुपचाप लड़की को यहां भेज दो और यह पता करो कि तुम आखिरकार बात किससे कर रहे हो। तुम्हें अपने ढंग पर पछतावा होगा।
सौरव वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर था। वर्मा परिवार का असली उत्तराधिकारी भी था, इसलिए उसके हाथ में बहुत पावर थी। पूरा इंदौर शहर भी उसके बारे में जानता था। जब कोई उसे देखता तो असगर उसकी चापलूसी करता और उसे खुश करने की कोशिश करता। लेकिन अब इस फटीचर ने उसको बात भी टालने की कोशिश की और उल्टा उसका ही अपमान करने की हिम्मत भी कर रहा था। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी इंसल्ट करते हुए कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम एक नीच आदमी हो जो लड़कियों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हो। उसकी नजर में सामने वाला व्यक्ति एक नीच व्यक्ति था। वो न केवल एक मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसको बेरहमी से मारा भी था। ऐसा काम तो एक नीच व्यक्ति ही कर सकता था। ऐसे नीच व्यक्ति के साथ समर दो तरह से डील करता था। पहला तो वो उसको ह्यूमिलेट करता और दूसरा उसकी बुरी तरह से पिटाई करता। उसने फैसला अब कर लिया था कि वो सौरव को तो ऐसे खाले जाने भी नहीं देगा। उसकी बात सुनकर सौरव का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, अबे ओ फटीचर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीच कहने की? अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें मेरे हाथों कौन बचाता है। मैं आज तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। सौरव इस क्लब का मालिक भी था। वह ऐसे अपने आदमियों के सामने अपना अपमान होते देख कैसे सकता था। अब जब इस आदमी ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया तो उसे अपनी प्रतिष्ठा तो स्थापित करनी ही थी और वो इस आदमी को सबक सिखाना चाहता था। वहीं जब यंग मास्टर गौरव ने देखा कि समर उसका भाई से झगड़ा करने ही वाला है तो वो खड़ा हो गया और उसने सौरव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, छोटे भाई छोटे भाई समर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो और छोड़ो इन बातों को। प्लीज यहां से चले जाओ। वो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानता था। उसका छोटा भाई बहुत अच्छा मार्शल आर्ट फाइटर भी था। वो लेवल 2 स्टेज 3 का फाइटर था। वो ये तो जानता था कि समर भी एक मार्शल आर्ट फाइटर है, लेकिन उसको समर का लेवल नहीं पता था। इसलिए वो समर के लिए थोड़ा डर लग रहा था और अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था। सौरव ने यंग मास्टर गौरव की तरफ हल्के से देखा और गुस्से में गरजते हुए बोला, क्या कहा आपने? मैं इसे ऐसे ही जाने दूं? इस आदमी ने मेरे क्लब में खड़े होकर मेरे ही आदमियों के सामने मेरी बेइज्जती की और आप कह रहे हैं कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूं? अगर मैंने इसको जाने दिया तो मेरी इज्जत का क्या रहेगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे। मैं इसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। गौरव ने इस बार दोहरा कड़क आवाज में सौरव को रोकने के लिए कहा, सौरव सौरव समर भाई मेरा मेहमान है। तुम ऐसे मेरे मेहमान को मेरे सामने धमका तो नहीं सकते ना? सौरव ने गौरव को घूर कर देखा और ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर ये तन्वी को मेरे हवाले कर दे और इसको अपने हाथ जोड़कर मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले तो मैं इसको माफ कर दूंगा। मैं इसको कुछ भी नहीं कहूंगा। सौरव की बातें सुनकर यंग मास्टर गौरव भी दुखी हो गया था। यंग मास्टर गौरव को पहले तो लगा था कि उसका भाई कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहा है, तो उसने अपने भाई को पहले ही बता दिया कि समर भाई उसका दोस्त है। लेकिन फिर भी वो चाहता था कि समर उसके सामने घुटने टेके और ये उसके लिए अपमानजनक बात थी। इसके अलावा यंग मास्टर गौरव ने सनराइज पैलेस के लोगों को पहले ही बता दिया था कि तन्वी सिर्फ समर को सर्विस देगी। लेकिन फिर भी उसका भाई चाहता था कि वो उसकी मसाज करे और ये उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात थी। यंग मास्टर गौरव को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो अपने भाई से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि सौरव उसको बहुत ज्यादा ताकतवरी है और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए यंग मास्टर गौरव ने थोड़ा हताश होते हुए पूछा, छोटे भाई, क्या तुम समर भाई और तन्वी को मेरे लिए ऐसे नहीं जाने दे सकते? सौरव ने तिरस्कार के साथ कहा, गौरव भाई, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम चाहो तो यहां से चुपचाप चले जाओ। मैं आज इस लड़की को तो ऐसे नहीं जाने दूंगा।
जब तक मैं इस टीचर की टांगे नहीं तोड़ दूंगा तो मुझे आज सुकून नहीं मिलेगा। उसने यंग मास्टर गौरव की तरफ ठंडी नजर से देखा। उसके हिसाब से उसका बड़ा भाई नामर्द है और वो जब चाहे उसके सामने उसका अपमान कर सकता है। गौरव ने जब देखा कि उसका भाई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वह तो पहले से ज्यादा दुखी हो गया। उसके छोटे भाई ने उसके मेहमान के सामने उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। उसने हताश होते हुए कहा, सौरव, सौरव, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। क्या तुम अपने बड़े भाई की बातों का थोड़ा सा भी मान नहीं रख सकते? क्या तुम मेरे कहने से यह मामला नहीं रफा दफा कर सकते? वो गुस्से में था। उसकी छोटे भाई ने सबके सामने उसका अपमान किया। यह बहुत शर्मनाक बात थी। उसकी आंखें दोबारा से नम होने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। सौरव ने उसकी और ज्यादा इंसल्ट करते हुए कहा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम यहां करने क्या आते हो। तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और तुम एक नामर्द हो, तो तुम्हारा यहां काम क्या है? तुम्हें खुद को तो कुछ करना नहीं आता। हमेशा अपने फटीचर से दोस्तों को यहां ले आते हो, उनको फ्री में एंजॉय करवाने के लिए। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि इस फटीचर ने टेबल पर रखी हुई वाइन का नाम भी नहीं सुना होगा। इससे पहले कि तुम इसको महंगी वाइन पिला रहे हो, इसलिए ही पापा तुमसे नफरत करते हैं। अपना स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊपर उठाओ यार। चुपचाप चले जाओ यहां से। इस फटीचर को तो आज मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। गौरव ने तरुणता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये कहते हुए वो समर और सौरव के बीच में आ गया। सौरव ने उसे अपने सामने देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में गुर्राते हुए फिर कहा, मैं तुम्हें एक बार और कह रहा हूं, बीच में से हट जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। मुझे इससे बदला लेना है। तुम बीच में मत आओ। यंग मास्टर गौरव ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और तभी कहा, समर, समर भाई मेरा दोस्त है। मेरे होते हुए कोई भी मेरे दोस्त को छू नहीं सकता। मैं भी देखता हूं कि आज इन्हें सुने की कौन कोशिश करेगा। और सौरव के सामने डटकर खड़ा हो गया। उसके दिल में समर का एक अलग ही स्थान था और वो समर का सबसे अधिक सम्मान करता था। समर भाई ने न केवल उसकी बीमारी को ठीक किया, बल्कि उसका सम्मान भी किया, और भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति उसे छोटा भाई था, फिर भी वो लगातार उसका अपमान करता आ रहा था। हमेशा उसको अपने नीचे समझता था। यंग मास्टर गौरव ने कसम खा ली थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, सौरव को समर के बिल्कुल भी नजदीक आने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसको कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तभी अचानक सौरव ने अपना पैर उठाया और यंग मास्टर गौरव के पेट की ओर एक जोरदार किक मारी। गौरव क्या कर सकता था? गौरव उसकी किक सहन नहीं कर पाया और कुछ मीटर जाकर गिर गया। गौरव के मुंह से खून निकलने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसको बहुत दुख हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके छोटे भाई ने उसे किक मारी। सौरव ने आज तक उसको बहुत ह्यूमिलेट किया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। लेकिन आज ये काम भी उसने कर ही दिया था। यंग मास्टर गौरव का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, सौरव, सौरव, तुमने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। तुमने मुझे मारा। उसको यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सौरव ने उसको मारा। सौरव ने यंग मास्टर गौरव की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे मुझे भाई मत कहो। तुम्हारे जैसा नामर्द मेरा भाई नहीं हो सकता। और अगर तुमने दोबारा मेरे और समर के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा। उसकी निगाहें बर्फीली थी, मानो वो किसी अजनबी को देख रहा हो। सौरव ने अभी अभी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई को रास्ते से हटा दिया था। उसने कभी भी यंग मास्टर गौरव को अपना बड़ा भाई माना नहीं था। यंग मास्टर गौरव सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति का था, जिसका कोई भविष्य नहीं था। उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए था। वो एक हारे हुए व्यक्ति की बातें क्यों सुने? यंग मास्टर गौरव ने जब देखा सौरव उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और वो पूरी तरह से पागल हो गया है, तभी उसने
अपने होठों से खून साफ किया और अपराध बोध होकर समर से माफी मांगते हुए बोला, समर भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। मैं तुम दोनों को नहीं बचा सकता। प्लीज मेरी बात मानो तो भाग जाओ। प्लीज समर भाई। उसका दिल बस पछतावे से भरा हुआ था। वो यहाँ समर के साथ अपनी शाम एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका यहाँ सौरव से ऐसा मुकाबला हो जाएगा। अगर उसके भाई ने समर को थोड़ी सी भी चोट पहुंचा दी तो वो जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसको सांत्वना देते हुए बोला, यंग मास्टर गौरव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई तो एक नीच इंसान ही है जिसने तुम्हें भी मारने की हिम्मत की, लेकिन ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। वो जानता था कि यंग मास्टर गौरव इस सब का दोषी खुद को समझ रहा है, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। यह सच था कि गौरव और सौरव दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। यंग मास्टर गौरव दूसरों की इज्जत करता था और अपने नाम का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करता था, जबकि सौरव एक नीच व्यक्ति था जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। वहां सभी प्रकार के लोग थे, कुछ दयालु तो कुछ बुरे। यदि यंग मास्टर गौरव का एक दयालु व्यक्ति था तो सौरव एक राक्षसी बुद्धि वाला व्यक्ति। समर ने तन्वी और यंग मास्टर गौरव का बदला लेने के लिए इस कमीने को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। समर ने गुस्से में सौरव को घूरते हुए कहा, तुमने अपने बड़े भाई को भी मारा, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा जैसा बेशर्म आदमी वर्मा परिवार में आखिरकार पैदा कैसे हो गया। मुझे लगता है कि मुझे ही तुम्हें संस्कार देने पड़ेंगे। असल में वो सौरव के माता पिता का अपमान करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसके माता पिता भी यंग मास्टर गौरव के माता पिता थे। वह यंग मास्टर गौरव का दोस्त था, इसलिए वह उसके माता पिता का अपमान नहीं कर सकता था। इसलिए उसने केवल सौरव को ही बेशर्म कहा। सौरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ फटीचर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने इस फटीचर से मुंह से वर्मा परिवार का नाम ले रहे हो। अब देख, तू एक मिनट भी बच नहीं पाएगा। उसकी धमकी सुनकर समर ने डरने की बजाय मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, तुम मेरी टांगे तोड़ोगे? आओ फिर देखते हैं कौन किसकी टांगे तोड़ेगा। समर सौरव के ओरे को समझ गया था। वो लेवल 2 स्टेज 3 का फाइटर था, लेकिन उसने अपने ओरे को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से सौरव ये समझ नहीं पा रहा था कि समर भी एक मार्शल आर्ट फाइटर है। उसकी नजर में तो समर एक फटीचर था जो उसके मुकाबले बहुत कमजोर था। सौरव ने जोर से हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े दर्जन भर सिक्योरिटी गार्डों से कहा, आज इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तुम सब लोग जाओ और इसे पकड़ो, मैं खुद इसकी टांगे तोड़ूंगा। बहुत गुस्से में था। समर ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और वो अपनी इस इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। बाकी उसके और तन्वी के बीच समर ही एक बड़ी दीवार था। अगर उसने समर की टांगे तोड़ दी तो तन्वी को भी अपना बना लेगा। उसका ऑर्डर सुनकर सभी गार्ड्स ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सेकंड यंग मास्टर। और ये कहते हुए वो अपने अपने हाथ में डंडे लेकर समर की ओर बढ़ने लगे। वो सभी गार्ड लंबे चौड़े और बहुत ताकतवर थे। वो अपने अपने आगे खड़े इस युवक को आसानी से खत्म कर सकते थे। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते तो सौरव को खुश कर देते और भविष्य उनका उज्जवल हो जाता। सौरव उनको और ज्यादा सैलरी देता। वे सभी लेवल 1 स्टेज 2 के फाइटर थे और उनमें से तो कुछ स्टेज 3 के फाइटर भी थे। उनको पता था कि सामने वाला फटीचर सा आदमी है और उनका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वे एक साथ में मिलकर लेवल 2 के एक्सपर्ट को मार देते हैं तो उन सभी का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड ने अपने डंडे ऊपर उठाए और समर के सिर की ओर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि समर के सिर पर मार पाते, समर ने अचानक अपने बाएं पैर को उठाया और दोनों सिक्योरिटी गार्ड के पेट पे किक मार दी। उसकी गति इतनी तेज थी, किसी को इतनी देर में समझ भी नहीं आया कि आखिरकार क्या हुआ। उनको तो बस ये दिखा कि दोनों गार्ड हवा में उड़ गए और पीछे जाकर 4-5 मीटर दीवार से जा टकराए, लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े।
उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। वो दोबारा अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे थे। उनकी हालात देखकर सब लोग दंग रह गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कमजोर और फटीचर सा दिखने वाला व्यक्ति इतना ताकतवर आखिरकार हो कैसे सकता है। ये गार्ड स्ट्रीट फाइटर चैंपियन थे, लेकिन समर ने उनको एक ही किक में हरा दिया था। सौरव ने जोर से हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े दर्जन भर सिक्योरिटी गार्डों पर फिर से चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफो, अकेले अकेले नहीं, एक साथ मिलकर इसे पकड़ दो। उसकी बात सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड ने समर को घेर लिया। उन सभी के हाथों में एक बड़ी सी लाठी थी। उन सबको इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि समर ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स को किक मारी और उनके सेकंड यंग मास्टर के सामने शर्मिंदा कर दिया। तन्वी ने जब देखा कि एक दर्जन सिक्योरिटी गार्ड समर को घेरे हुए हैं, तो उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर समर, ध्यान से। उसे डर था कि कहीं समर को कोई चोट न लग जाए। दुर्भाग्य से वो एक कमजोर और मासूम सी लड़की थी जो समर की कोई मदद नहीं कर सकती थी, केवल वहीं खड़ी होकर ये देख सकती थी। गौरव भी इतने गार्ड को समर के इर्द गिर्द देखकर घबरा गया था। उसे डर था कि कहीं वो सभी समर को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन वो खुद भी घायल था, कर भी चाहकर क्या सकता था। वहां वो सिक्योरिटी गार्ड अपने घायल भाइयों का बदला लेने के लिए एक्साइटमेंट में आ रहे थे। उन्होंने एक साथ अपने हाथों में डंडे उठाए और समर को मारने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन समर बिजली की गति से आगे बढ़ा और सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे दिया। समर की स्पीड इतनी तेज थी कि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी तेजी के साथ, स्पीड के साथ उसके हाथ पैर पर चलना शुरू हो गई थी। उसने सभी सिक्योरिटी गार्ड के पेट में लात घुसे मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सभी के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स गाल हो गए और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़े। उसकी स्पीड और ताकत देखकर सौरभ भी दंग रह गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि समर इतना तेज और ताकतवर निकलेगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर लगातार समर को देखे जा रहा था। वो जानता था कि वो खुद भी इन सभी गार्ड्स का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति ने कुछ ही सेकंड्स में सबको यहाँ पर नीचे जमीन पर धूल चटा दी थी। हट्टे कट्टे आदमियों को भी गिरा दिया था। वहीं गौरव और तन्वी भी हैरान थे। अभी वो समर को लेकर चिंतित थे, कहीं उनको कुछ हो न जाए, लेकिन यहाँ तो उसने उल्टा उन सभी गार्ड्स को धूल चटा दी थी। तन्वी समर की फाइटिंग स्किल्स देखकर वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। उसकी आंखें से प्रशंसा से भर गई। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर समर, आप तो बहुत ताकतवर हैं। ये सभी लोग जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो सौरव किस खेत की मूली है। लड़कियों को स्वाभाविक रूप से ताकतवर लड़के पसंद होते हैं। वहीं गौरव अपने दोस्त को ठीक देखकर खुश था। दोनों ही समर को सही सलामत देखकर खुश थे। समर भाई बहुत ताकतवर था। भले ही वर्मा परिवार के लोगों को चोट लगी, लेकिन फिर भी यंग मास्टर गौरव खुश था। सौरव ने देखा कि जब यंग मास्टर ने दर्जन भर सिक्योरिटी गार्डों को मार गिराया, तो वो भुजक्का रह गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और समर उसकी उपेक्षा से कहीं ज्यादा ताकतवर था। लेकिन कुछ भी हो, वो समर को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। सौरव ने जल्दी से अपनी टी शर्ट उतार दी और अपनी तनी हुई मांसपेशियां सबको दिखाई समर की ओर चल पड़ा। उसने इस युवक को खुद से ही निपटने का फैसला किया। सौरव ने जोर से चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ से जोरदार समर की ओर एक जोरदार पंच दे मारा, लेकिन समर ने उसका हाथ को हवा में ही पकड़ लिया। सौरव उससे हाथ छुड़ाने की लगातार कोशिश किए जा रहा था, लेकिन वो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। समर ने अचानक अपने दाहिने पैर से सौरव के घुटने पर तेज किक मारी और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अपने घुटने टेको। समर की इस जोरदार किक से सौरव का घुटना झटके से टूट गया था। वो चीखा और उसने समर के सामने घुटने टेक दिए। इससे पहले सौरव ने समर से घुटने टेकने के लिए और माफी मांगने के लिए कहा था। स्वाभाविक रूप से समर ने उल्टा उसको घुटने पर मजबूर कर दिया था। जब वहां खड़े सभी लोगों ने देखा कि समर ने एक ही किक में सौरव को हरा दिया, तो सभी के चेहरे फटे के फटे रह गए। जब उन्होंने सौरव को समर के सामने घुटने टेकते देखा, तो उनके चेहरे पर डर दिखाई दे दिया। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सौरव समर के सामने घुटनों पर बैठा था।
उनके कमरे से आ रही फाइल की आवाज सुनकर दूसरे कमरों के लोग भी आकर्षित हो गए थे। सभी लोग प्लम ब्लॉसम में हॉल से बाहर निकलकर इकट्ठा हो गए। वो सभी भी देखना चाहते थे कि आखिर इतना हंगामा बाहर किस बात का हो रहा है, लेकिन वे सब दंग थे जब उन्होंने वर्मा परिवार के सेकंड यंग मास्टर को फटीचर से लड़के के सामने घुटने टेके देखता हुआ देखा। सभी को गॉसिप करने का अच्छा टॉपिक मिल गया। वो लोग एक दूसरे से गॉसिप करने लगे थे। वहां खड़े एक मोटे गंजे आदमी ने कहा, क्या मैं ये क्या देख रहा हूं? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? क्या ये वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर नहीं है? यह इस फटेचर के सामने आखिरकार घुटने क्यों टेक रहा है? तभी उसके पास खड़े एक चश्मे वाले लड़के ने कहा, हाँ हाँ, वो वर्मा परिवार का उत्तराधिकारी सेकंड यंग मास्टर सौरव ही है। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वो फटीचर सा लड़का कौन है और उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। मुझे लगता है कि यह मरना चाहता है। आस पास के लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, आश्चर्य से सौरव को देख रहे थे। आसपास के लोगों की बातें सुनकर उनकी आंखों में खुद के लिए तिरस्कार देखकर सौरव का चेहरा भी लाल हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से उबर उठी थी। किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से किसी के सामने घुटना टेकना और बेटा देखना इंसल्ट की बात थी। अगर नजरें मार सकती तो वो पहले ही समर को लाखों बार मार चुका होता। दुर्भाग्य से नजरों से कहीं मारा नहीं जा सकता, इसलिए सौरव केवल उसे अपने गुस्से भरी आंखों से घूर ही सकता था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसका घुटना टूट गया था। समर ने उसके कंधे के नीचे की तरफ दाबा रखा था और उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था जिससे वो वहां से खड़ा हो सके। तभी सौरव ने गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, मुझे छोड़ो और खड़ा होने दो। उसकी आंखों में बदले की भावना थी। सौरव वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर था और साथ ही वर्मा परिवार का हेड, वर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ भी। वो ऐसे कैसे सबके सामने जोकर बनकर रह सकता था? ऐसे टॉप के बाद वो उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। और जब सब देख पा रहे थे कि वर्मा परिवार के उत्तराधिकारी ने एक फटीचर के सामने घुटने टेक दिए थे, अगर ये बात पूरे शहर में फैल गई तो सौरव की प्रतिष्ठा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे सौरव के परिवार के हेड की पोस्ट भी खतरे में पड़ जाएगी। सौरव का चेहरा गुस्से से खून के जैसा लाल हो गया था। वो समर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसके सामने खड़ा वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है। वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो सोच रहा था कि अगर वो समर को न उकसाता तो वो इतना मजबूर न होता। तभी समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओ मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? सौरव ने धीरे से जवाब दिया, मैं वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर हूं। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें इस इंदौर शहर में रहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा। समर ने अपनी आवाज कड़क करते हुए पूछा, सौरव, तुम मुझे अभी भी धमका रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? समर ने सौरव की धमकी सुनी तो वो ठंडेपन से मुस्कुराया। उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक आ गई थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको ऐसे धमकी दे, खास तौर पर जब तब धमकी देने वाला पहले ही उससे हार चुका हो। सौरव का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों में जानलेवा फीलिंग दिखाई दी। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, समर, समर, मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूं, मुझे जाने दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज उसे समर की वजह से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। वो समर को जान से मार देना चाहता था। अगर उसने समर से बदला नहीं लिया तो वो किसी की हंसी का पात्र बन जाएगा। लेकिन सौरव की धमकियों से समर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सौरव को छोड़ने की जगह उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ और मार दिया। उसके चेहरे पर तुरंत एक हाथ का निशान छप गया। समर ने अपनी हथेली को मसलते हुए हल्के से कहा, यह तन्वी के लिए था। समर की बात सुनकर पास खड़ी तन्वी कांप उठी। वो बहुत भावुक हो गई थी। उसने हैरान होते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, समर ने समर ने मेरे लिए यंग मास्टर सौरव को मारा? यह उसके जीवन का पहली बार ऐसा था कि किसी आदमी ने उसकी रक्षा की हो। और इस समय
तन्वी के दिल में समर के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। उसके दिल में समर के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। इधर सौरव का चेहरा सूज गया था। उसका गाल लाल हो गया था और जिस पर समर के पंजे का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से में घूरते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? उसको समर से दिल से नफरत हो गई थी। इस कमीने ने न केवल उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया बल्कि उसे थप्पड़ भी मार दिया था। वो जानता था कि उसने कई लोगों के सामने अपनी इज्जत को खो दिया। सबके सामने मुंह पर थप्पड़ खाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। समर ने अपनी बोहे सिकोड़ी और सौरव की आंखों में देखते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर मारा। तुम वर्मा परिवार के सेकंड यंग मास्टर हो और तुम अपनी पहचान का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाना चाहते हो। तुमने न केवल तन्वी को पीटा बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। तुमने अपने बड़े भाई को भी किक मारी। तुम्हारे जैसा नीच व्यक्ति जिसके पास कोई नैतिकता नहीं, उसे मार पड़नी ही चाहिए। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में सब कहा ताकि आसपास के लोग उसकी बात सुन सके। सनराइज पैलेस में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावशाली और महत्वपूर्ण था। वो सभी अपने अपने जगह पर सम्मानित व्यक्ति थे। कुछ कुछ कंपनियों के सीईओ भी थे, जबकि कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर और बैंकर भी थे। ये सभी अच्छे संपर्क वाले लोग थे और जो आसानी से उसकी पहचान का पता लगा सकते थे। समर जानता था कि सौरव की पिटाई करने के बाद अग्रवाल इंडस्ट्रीज के एक रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में उसकी पहचान जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। इन लोगों को अग्रवाल इंडस्ट्रीज के बारे में गलत धारणा बनाने से रोकने के लिए उसने सौरव के सभी बुरे कामों को लोगों को सामने उजागर करने का फैसला किया था। इसलिए ही उसने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये सारी बातें बताई। इस प्रकार भले ही उसने सौरव की पिटाई की, फिर भी लोगों को यही लगेगा कि वो न्याय कर रहा है। उसे इस बात पर कोई दोष भी नहीं देगा और कुछ लोग तो उसकी तारीफ भी करेंगे। वो न केवल तन्वी और यंग मास्टर गौरव का बदला लेना चाहता था, बल्कि उसे कियारा की कंपनी की प्रतिष्ठा की भी चिंता थी। समर की बातें सुनकर आसपास के लोगों के चेहरे भी बदल गए थे। पहले तो उन्हें सौरव पर दया आ रही थी और समर से घृणा हो रही थी, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद उन्हें लगा कि समर जो भी कर रहा वो बिल्कुल सही था। सौरव जैसे बदमाशों से निपटने के लिए एक ही तरीका था कि उन्हें पीटा जाए, और उस पल समर सबकी नजरों में न्याय का प्रतीक बन गया। सौरव एक अपराधी बनकर रह गया था। समर ऐसे ही लोगों को अपनी बातों में फंसाना अच्छे तरीके से जानता था। वो न केवल एक स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर था बल्कि उसके पास दिमाग भी बहुत तेज था। यही कारण था कि वो एक अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग और डॉन था। सौरव का चेहरा अब भी लाल था और उसने आसपास के लोगों के चेहरे पर तिरस्कार की भावना देख ली थी। उसे पता चल गया था कि इंदौर शहर में उसकी अब प्रतिष्ठा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, समर, समर तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाई क्लास परिवारों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा थी। बिना उनकी अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोग को हर कोई नीची नजरों से देखता था और उनके साथ काम करने से भी इनकार कर देता था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ सौरव की तरफ देखा और कहा, सौरव, क्या तुम अब भी मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दुनिया से मन उब गया है। उसकी आंखों में एक ठंडक की चमक उभर आई। उसे लगा कि उसने शायद सौरव को बहुत हल्का थप्पड़ मारा, जो इस आदमी को अभी भी अपनी स्थिति का एहसास नहीं कर पा रहा। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसको धमकी दे रहा है, वो भी जान से मारने की। इसलिए समर ने अपना हाथ उठाया और समर के चेहरे पर दर्जनों वार एक साथ मार दिए। इन थप्पड़ों की वजह से सौरव का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया, पहले से ज्यादा सूज भी गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसके कुछ दांत भी टूटकर नीचे गिर गए। उसकी हालात बहुत दयनीय हो गई थी। सौरव को लगा कि वह समर के थप्पड़ों की वजह से मर ही जाएगा। तभी समर ने ठंडी मुस्कान दी और सौरव से कहा, मुझे लगता है कि अब तो तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। इस समय सौरव बिल्कुल बेसुध और भ्रमित था। उसको समर के सवाल का जवाब देने का भी होश नहीं था। जब समर ने देखा कि सौरव कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने आगे कहा,
लगता है तुमने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा। रुको, मैं तुम्हारा अहंकार तो आज खत्म करके ही रहूंगा। ये कहते हुए उसने सौरव की टांगों पर एक जोरदार किक दे मारी। कटाक! तभी सौरव की टांग की हड्डी टूट गई। हड्डी टूट जाने पर सौरव ने एक दर्द की चीख मारी और उसका चेहरा दर्द से भर गया। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। वो डर गया था और भयभीत भी हो गया था। वो दर्द से करहा रहा था और उसको आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी समर ने ठंडी मुस्कान दी और सौरव से पूछा, सौरव, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं। आज जब तक सौरव उसकी बात नहीं मानेगा तब तक वो उसको पीटता रहेगा। समर की ठंडी आंखें देखकर सौरव का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं समझ गया हूं। प्लीज मुझे और मत मारना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। इस समय सौरव डर से भर गया था। उसने समर से हार मानने में ही भलाई समझी और समर के आगे वो झुक गया। वो जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो समर उसकी एक एक हड्डी तोड़ देगा और वो दर्द के मारे ही मर जाएगा। समर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए गो सौरव से कहा, सौरव, चूंकि तुम अब अपना सबक सीख चुके हो तो ऐसे ही घुटनों के बल तन्वी और गौरव के सामने जाओ और उनसे अपने किए की माफी मांगो। समर की बात सुनकर सौरव के साथ साथ तन्वी और गौरव भी हैरान रह गए थे। दोनों खुले मुंह से समर की तरफ देख रहे थे। उनको अपनी आंखों पर विश्वास और विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं सौरव के मन ही मन अपने आप से कहा, क्या मैं सभी के सामने इन दोनों से माफी मांगू? वो घुटनों के बल बैठकर दूसरों के सामने अपने नामर्द भाई और उस मामूली सी लड़की से माफी नहीं मांगना चाहता था। अगर उसने ऐसा किया तो वो पूरे इंदौर शहर में किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। वो सबके लिए बस हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। वो चुपचाप कभी समर की तरफ तो कभी गौरव और तन्वी की ओर देख रहा था। तभी उसको ऐसे चुपचाप देखकर समर ने उसके सिर पर एक चपत लगाई और घूरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो सौरव? अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसकी धमकी सुनकर समर की आंखों में जाललेवा मंशा को देखकर इधर सौरव बुरी तरह से डर गया। उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना। मैं भी गौरव भाई और तन्वी से माफी मांग रहा हूं मैं माफी। वो डर के मारे कांप भी रहा था। वो वैसे ही कांपते कांपते अपने घुटनों के बल गौरव की ओर बढ़ा और फिर तन्वी की तरफ दोनों की ओर पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। वर्मा परिवार के यंग मास्टर के घुटनों पर बल बैठकर सभी से मांगी माफी मांगता हुआ देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए थे। उनकी आंखों में एक मुस्कान छुपी हुई थी। वो हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। उन सभी के लिए अपनी हंसी को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। समर ने अपने हाथ पीछे करके दर्जन भर सिक्योरिटी गार्डों से कहा, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? अभी के अभी सौरव और तन्वी से माफी मांगो, सभी के सभी। उसकी धमकी सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड भी घुटने के बल जमीन पर बैठ गए और सौरव के साथ साथ गौरव और तन्वी से माफी मांगने लगे। गौरव हैरान होकर सभी की तरफ देखे जा रहा था कि लोग उसको कभी भी इज्जत नहीं करते थे और वह सभी उसके सामने घुटने पर बैठे हुए थे। ये सभी सिक्योरिटी गार्ड उसके भाई के पालतू कुत्ते थे और उसके भाई की तरह ही उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। इसलिए उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो सभी उसके सामने अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उसकी हैरानी से भरा चेहरा देखकर समर चलकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, क्या हुआ? क्या देख रहे हो गुरु? ये सब सच में तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर बैठे हैं। गौरव ने हैरानी के साथ समर की तरफ देखा और हैरान होते हुए कहा, भाई, भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा अहंकारी भाई और उसके कुत्ते मेरे सामने घुटनों पर बैठे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा भाई? मुझे चुटकी काट कर देखो ना। समर ने तुरंत उसकी चुटकी काट ली, जिसकी वजह से उसने एक ठंडी आह भरी। उसने आह भरते हुए खुश होकर कहा, क्या ये सच में कोई सपना नहीं है? ये तो बिल्कुल सच है। वहीं सौरव अपने सामने घुटनों पर बैठे देखकर तन्वी ने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया और हंसने लगी।
उसको सौरव के यह हालात देखकर हंसी आ रही थी। थोड़ी देर पहले ये वही सौरव था जो उसके सामने शेर बन रहा था, लेकिन समर ने उसको एक ही किक में हरा दिया। बाद में तो उसकी अकड़ तोड़ी थी समर ने। तभी समर ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तन्वी, ये यंग मास्टर गौरव, अब चलो यहां से। इन लोगों का इनका सबक मिल गया है। अब ये जाने और अपना काम जाने। ये कहते हुए उसने दोनों का हाथ पकड़ा और उन दोनों को लेकर सनराइज पैलेस के बाहर निकल गया। समर की पीठ को फीका पड़ता देखकर आसपास के लोगों के चेहरे पर भय था। वो ध्यान से देख रहे थे कि समर बहुत पावरफुल था। सभी एक साथ एक की बात सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी समर से भिड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं सौरव ने समर को जैसे जाता हुआ देखकर वो मन ही मन अपने आप से गुस्से में बोला, समर, समर, तुमने मेरी सबके सामने इंसल्ट की। अब देख, जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा तुम भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। अब मैं पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा, फिर अपने इस नामर्द भाई को, उसके बाद तुम्हारे आंखों के सामने इस तन्वी को भी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भावना आ गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सौरव समर से बदला ले पाएगा? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें और सामने स्क्रीन पर हमारी टीम का नंबर है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर अपने दोस्त के पास कहानी है, तो चाहे किसी के पास भी कहानी है तो आप उसे हमारी टीम का नंबर दें। आपकी कहानी को हम पढ़ेंगे अच्छे से और सभी को सुनाना जरूर चाहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपनी कहानी को इस नंबर पर भेज दें।